गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई है और ये है ग्रीनरी। आई लव ग्रीनरी। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने घर में थोड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं। और बहुत मेहनत लगता है ऑफ कोर्स प्लांट्स में, लेकिन पसंद है तो बिल्कुल लगाना तो बनता ही है। और ये बजरे सुबह के 7, अभी मंदिर की आरती शुरू होने वाली थोड़ी देर में। और मैंने अभी काटे हैं फ्रूट्स मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और मेरी बेटी के लिए। अब हम फ्रूट्स खाएंगे। पूजा हो भी गई है मेरी, तो सुबह में मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने की आदत है। मेरा बेटा भी फ्रूट्स खा के भी स्कूल जाएगा। और मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा, और उसे भी टिफ़िन में दिया है। वो पोहा लेके जाएगा। उसे पोहा, उपमा, पास्ता ये सब बहुत पसंद है। नॉर्मल रोटी सब्जी वो लेके जाना नहीं चाहता है, बट फिर भी मैं उसे देती हूँ कभी कभी। जब उसे मोस्टली पनीर की सब्जी वगैरह होती है तो वो लेके जाता है और एकदम अच्छे से खा के भी आता है। तो ऐसा है, वो बहुत चूज़ी है। बेटे को छोड़ के आई मैं, थोड़ा किचन में मुझे काम था तो वो मैंने फिनिश किया, थोड़ा अरेंज किया। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह जो है वो अभी बना के रख लेती हूँ, दाल और सब्जी। फिर जब मेरा बेटा आता है तो उस समय जब उसे रोटी खाने का मन है या राइस खाने का मन है, जो भी खाने का मन है तो फटाफट मैं बना देती हूँ। लाइक कुकर में लगा देती हूँ अगर राइस खाने का मन होता है तो, या तो रोटी के लिए आटा वगैरह गूँध के रखती हूँ तो फटाफट 5-6 रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है। वो मैं बना के गरमा गरम ही दे देती हूँ। मैं कभी बना के रखती नहीं हूँ। मेरी आदत है हमेशा गरम खिलाने का। और ऐसे भी ठंडी के टाइम में खाना आदमी को गरम ही खाना चाहिए। तो जब वो आएगा तो उस समय मैं रोटी या राइस जो भी मन है वो उसे बना के दे दूँगी। बाकी आधा खाना मैं पहले बना के रखती हूँ ताकि लेट ना हो। फिर मैंने थोड़ा घर अरेंज किया, ड्राइंग रूम को थोड़ा साफ़ किया, थोड़ा अरेंज करके रखा। मैं मेड का वेट नहीं करती कि वो आएगी तो वो साफ़ करेगी। मैं पहले ही सब साफ़ कर लेती हूँ। और कहा जाता है, हमारे घर में एक कहावत है कि बासी घर कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठो और फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा के साफ़ करो और उसके बाद पूजा करो। और ये सुबह की धूप मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा अभी विंडो ओपन किया था। और बच्चे भी रात को ट्यूशन से आके बैग वगैरह इधर उधर रख देते हैं तो वो भी प्रॉपर अरेंज करके रखा। थोड़ा सा टीवी कैबिनेट का सफाई भी किया, क्योंकि ये सब काम मेड करती नहीं है। और एक्चुअली हमारा गार्डन फेसिंग है घर, तो डस्ट बहुत आता है तो रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है, थोड़ा हाथ चलाना पड़ता है खुद से। ये सब मेड करती नहीं है। और ऐसे भी यार अपना खुद का घर है, आप अपना अपने घर को अपने तरीके से सरिया के अच्छे से रखो। और थोड़ा पानी भी मैंने निकाला बॉटल से, मैं बाहर से पानी मंगा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा बाहर से मंगा रही थी पानी। तो भी निकाल के रखा है बाहर। और फिर मैंने थोड़ा बेडरूम क्लीन किया, लाइक बेडशीट वगैरह बिछाया, बाहर में थोड़ा मैंने कपड़े सुखाए। और थोड़ा काम ज़्यादा था, और वैसे भी काम तो यार एवरीडे ज़्यादा होता ही है। अभी थोड़ी देर में बेटी को भी छोड़ने जाना है, उसका भी अभी स्कूल का टाइम हो जाएगा। लेकिन वो अभी बैठ के बाहर होमवर्क कर रही है। तो अभी तब तक मैंने सोचा चलो बेडरूम भी क्लीन कर दें। अभी बेडरूम भी सब अच्छे से रख दें। अभी मेड आएगी थोड़ी देर में तो वो अपना आके झाड़ू पोछा बर्तन कर लेगी। पर उसके आने का मैं वेट नहीं करती कि वो आएगी तब मैं क्लीन करूँगी। मैं पहले ही सब सफाई करके अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ ताकि वो आए और फटाफट अपना झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाए। और जैसे कि कहावत है कि आपको किचन में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, रात को जूठे बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि बासी घर पूजा भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो के आप पूरे घर में झाड़ू लगाओ, क्लीन करो और उसके बाद फिर आप पूजा करो। क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है तो हम ऑफ कोर्स इसे फॉलो करते हैं। और मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर में देखती थी अपनी मम्मी को कि वो सुबह पूरा अपने घर में पूरा झाड़ू लगा के क्लीन करके तभी स्नान करके पूजा करती थी। फिर थोड़ा मैंने कपड़े इधर उधर बिखेरे हुए थे उसको अरेंज किया। और ये मेरी बेटी का फेवरेट ब्लैंकेट है, तो अरे भाई इसको तो अरेंज करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रात को वो मुझे परेशान कर देगी। मम्मा मेरा फेवरेट ब्लैंकेट किधर है? अगर नहीं मिलेगा तो वो तो फिर पूरा घर उठा लेती है, ऐसी है। पर ठीक है, बच्चे हैं। और बेटे का आने का टाइम हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा
लेट हो गई नीचे जाने में, तब तक बेटा आ गया। आज उसकी बस भी जल्दी आ गई थी। कभी कभी ऐसा होता है ट्रैफिक कम होता है तो बस 5 मिनट जल्दी आ जाती है। तो वो आ गया है घर। वैसे कोई बात नहीं, अब तो बड़ा हो गया है बेटा मेरा, तो आ सकता है। और शूज़ तो इसने उतारे नहीं, वापस गया शूज़ उतारा और फिर आया घर के अंदर मेरा शेर। तो अभी थक गया है, देखो थका थका महसूस कर रहा है। ऑफ कोर्स मॉर्निंग से गया है तो थक ही जाएगा। फिर मैंने लंच बना लिया था, उससे पूछा तो उसे रोटी खाना था, तो मैंने फटाफट आटे लगाया, उसके बाद मैंने रोटी बना लिया क्योंकि उसको रोटी ज़्यादा पसंद है। और ठंड के दिन दिन में ऐसे भी राइस थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम लोग। रोटी बना लो, थोड़ा घी लगा लो तो अच्छा लगता है, और बेटे को ऐसे पसंद भी है रोटी। खाना खाने के बाद देखिए इन लोग की बदमाशी, ये महीने में एक आध दो बार इस तरीके की बदमाशी हो जाती है। ठीक है, बच्चे हैं यार, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ऑफ कोर्स हम भी बच्चे थे तो करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा डांट खाते हैं मुझसे। क्या कर रहे हो, घर फैला रहे हो, दिन भर यही सब चलते रहता है इन लोग का। बट ठीक है, डांट खाते हैं फिर वापस अरेंज भी कर देते हैं। और बदमाशी ये दोनों भाई बहन मिल के मस्ती भी करते हैं। और ये देखिए पूरा पानी गिर गया उसके ऊपर, बट ठीक है, भीगा नहीं है वो। तो अभी मैंने उसको वापस से बिठाया, मैंने बोला चलो अब तुम लोग की बहुत बदमाशी हो गई, बैठ के होमवर्क करो, अपना लर्न करो, नहीं तो तुम्हारी जो अभी मिस है ट्यूशन मिस, वो बहुत डांटेगी अगर तुम लोग अपना होमवर्क करके नहीं जाओगे तो दोनों को मैंने बिठाया और होमवर्क करवाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से मेरे बेटे ने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि आदत है इन लोग को 2-3 बार ड्रेस चेंज करने की। और ये देखिए अभी वो ट्यूशन से आने के बाद ये क्या कर रहा है, आया है और इसे लग गई थी बहुत तेज भूख, तो इसने बनाया 2 सैंडविच अपने लिए और अपनी बहन के लिए। मुझे बोला, पर मैंने बोला बेटा बना लो, तो उसने खुद से बना लिया। और मेरा बेटा सैंडविच बहुत अच्छा बनाता है, खुद भी बनाता है और मुझे भी खिलाता है। तो आज उसने, लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, तो उसने 2 सैंडविच बनाया अपने लिए और अपनी बहन के लिए। फिर थोड़ा शाम को हमको निकलना था बाहर, वो लोग नीचे खेलने चले गए थे। फिर बाद में हम लोग कुछ 8:30 पौने 9 निकले बाहर, थोड़ा डिनर के लिए इन लोग को लेके जाना था। काफ़ी टाइम से हम कहीं गए नहीं थे, तो मैंने इसको बोला कृषभ को कि चलो हम लोग बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, डिनर करके आते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग डिनर करने गए तो पापा को मिस कर रहे थे, मैं भी मिस कर रही थी हस्बैंड को, क्योंकि हम ऐसे कभी आज तक अकेले गए नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी विजिटेड अलोन। बट अभी क्या कर सकते हैं, ऑफिस के काम से वो बाहर हैं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम घर पे आ गए, 10 बज गए थे, 10 सवा 10, तो हम घर पे आए। और घर पे आने के बाद थोड़ा आराम करके और फिर बच्चों को सुला दिया था मैंने। और जैसे ही एंट्री करी, मुझे लाइट जला के घर पे आदत है, मैं कभी भी अंधेरा करके घर नहीं जाती। तो 10:30, 10:15 से 10:30 के बीच में हम घर पहुंच गए थे। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आने के बाद मैंने अभी, अब मैं डोर खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे घर की पूरी लाइट जली हुई है। सिर्फ अंदर की लाइट मैंने बंद कर दी थी, बट ड्राइंग रूम की लाइट और पूजा की लाइट मैं कभी बंद करके नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में पूरा लाइट बंद करके कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये 2 लाइट मेरी जलती है हमेशा। और देख सकते हैं अब हम घर पहुँच चुके हैं और अब मैं बहुत थक गई हूँ, जाने जा रही हूँ सोने। तो लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। बच्चे भी सो गए हैं, सोफे पे सो गए हैं ये लोग। अब मैं इनको यहाँ से उठा के अंदर रूम में बेडशीट पे सुलाऊंगी। इनकी आदत है इधर ही सो जाते हैं सोफे पे, तो अब यहाँ सो गए हैं। बट ठीक है, बच्चों को मैं लेके जाऊंगी, अभी सुला दूंगी। मोस्टली कभी कभी ये लोग ऐसे ही करते हैं, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अंदर जाके बेडरूम में नहीं सोते हैं। और ऐसा है, यहाँ पे सो जाते हैं, तो फिर बाद में मैं इन लोग को उठा के अंदर रख देती हूँ। इन लोग के सोने के बाद बनाया मैंने एक छोटा सा रील, आप देख सकते हैं। और ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपनी आईडी भी लगा के रखी, यूट्यूब आईडी। आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।